पिछले एपिसोड में आपने देखा कराची के नसीर ढाबे पर बैठे 4 दोस्तों की कहानी। फैजान, अरीबा, बिलाल और समीर, 4 दोस्त जिनकी शाम का मामूल था चाय, गपशप और एक सादा सा खेल लूडो। लेकिन वो सादा सा खेल फैजान के डाइस रोल्स की वजह से कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगने लगा था। फैजान बार बार 6 ला रहा था, हर अहम मूव पर वही परफेक्ट नंबर। अरीबा ने पहली बार नोटिस किया कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो गेंद के पीछे कुछ और देख रही थी, कुछ ऐसा जो सतह के नीचे छुपा हुआ था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां गेम के रूल्स सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में भी जोड़े जा रहे हैं। रात के 10 बज रहे थे। कराची की गलियां शांत होती जा रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में हवा की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन फैजान, अरीबा, बिलाल और समीर सब अपने अपने घरों से जूम पर कनेक्टेड थे। गेम लॉबी ओपन थी। फैजान, चलो भाई, रेडी हो? आज भी मैं तुम लोगों को रोल करके दिखाता हूँ। गेम शुरू होती है। डाइस रोल होता है 6। सब हिल जाते हैं। दूसरा मूव, फिर 6। बिलाल, यार सीरियसली, फिर 6। समीर, भाई तू चीट तो नहीं कर रहा? फैजान, हाँ भाई, टैलेंट हो तो कुछ भी मुमकिन है। गेम चलती रहती है। हर रोल, हर मूव फैजान के डाइस पर कभी 4, कभी 5, लेकिन जब जरूरत होती थी हमेशा 6। अरीबा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और चल रहा था। वो चुपचाप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। हर मूव, हर डाइस रोल, हर फिंगर टैप वो रिकॉर्ड करती है। फैजान की फिंगर का मोशन, वही स्लो हवा, फिर एक प्रिसाइज टैप और फिर परफेक्ट नंबर हर दफा। फैजान, ये होता है असली खेल। अरीबा की आंखों में शक गहरा होता गया। गेम खत्म होती है। फैजान जीत गया, समीर और बिलाल हार गए। अरीबा बस ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ गेम है या कुछ और? गेम के बाद अरीबा ने अपना लैपटॉप खोला। उसने रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम स्लो मोशन में एनालाइज किया। फैजान की फिंगर की मूवमेंट्स गैर फितरी थीं। हर टैप के बीच में मिली सेकेंड्स का पॉज होता था, जैसे वो कुछ रीड कर रहा हो, जैसे उसके फोन पर कोई इनविजिबल प्रॉम्प्ट आ रहा हो। अरीबा धीरे से बोली, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वो लिखती है, पैटर्न डिटेक्टेड, पॉज, प्रिडिक्ट, टैप 6। फिर उसने गूगल पर सर्च किया, लूडो स्टार मॉड APK, मॉडेड डाइस रोलिंग ऐप, प्रिडिक्टिव डाइस रोल एंड्रॉइड हैक। सर्च रिजल्ट्स एक्सप्लोड हो गए। गिटहब रिपोजिटरीज, रेडिट थ्रेड्स और एक टेलीग्राम चैनल बार बार सामने आने लगा। @DiceKingsPK डोमिनेटिंग द गेम। वो आर्टिकल्स पढ़ती गई। मॉड APKs जो डाइस के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करते हैं, एंड्रॉइड हैक्स जो गेम की रैंडमनेस को मैनिपुलेट करते हैं। वो फोरम्स में रिव्यूज देखती है। लोग लिख रहे हैं, 6 ऑन डिमांड, रोल कंट्रोल वर्किंग। अरीबा के हाथ ठंडे हो गए। उसने अपनी डायरी में लिखा, फैजान इज चीटिंग यूजिंग एक्सटर्नल डाइस रोल प्रिडिक्टर, टेलीग्राम लिंक @DiceKingsPK। उसके जहन में एक ही चीज बार बार गूंज रही थी, ये सिर्फ गेम नहीं है। अगले दिन नसीर ढाबा पर सब मिलते हैं। शाम का वक्त था। ढाबा भरा हुआ था, लेकिन उनकी मेज पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अरीबा सीधा फैजान की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे पास चीट ऐप है ना? फैजान, क्या कह रही हो? ये क्या नॉनसेंस है? अरीबा पुरसुकून, लेकिन आंखों में चैलेंज, मैंने रिकॉर्डिंग देखी। तुम्हारा फिंगर रैंडमली डाइस टैप नहीं करता। तुम्हारा रोल प्रिडिक्टेबल है। समीर ने बेचैनी से देखा, फिर बोला, ये सब सच है क्या फैजान? तू हमेशा 6 कैसे लाता है? फैजान, देखो, इट्स नॉट अ बिग डील, सब करते हैं, बस एक मॉडेड ऐप है,
किसी का नुकसान नहीं हो रहा। बिलाल, भाई पैसे वेजर हो रहे हैं, लोग हार रहे हैं, ये नुकसान नहीं तो और क्या है। फैजान, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, मैं जीत रहा हूँ बस। टेंशन घुलना होता गया। फैजान का मूड खराब हो गया। वो फोन उठाता है और बगैर किसी से आंख मिलाए कहता है, गेम मेरी मर्जी की है, जीतना मेरा राइट है। अरीबा सिर्फ चुप हो गई। समीर सिर्फ चाय को हिलाता रहा। सब लोग खामोशी से अपनी चाय खत्म करते हैं। नसीर ढाबा की गलियां भी लग रहा था जैसे उनकी बातें सुन रही हूँ। इस वक्त सब कुछ अजीब सी ठंडक में डूब गया था। चलते वक्त बिलाल ने अरीबा को एक तरफ ले जाकर बात की। उसके लहजे में तशवीश वाज़ेह थी। उसे लग रहा था कि फैजान वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। पैसे की हवस ने उसे बदल दिया था और अब वो सिर्फ जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अरीबा जानती थी कि मसला सिर्फ चीटिंग का नहीं, बल्कि शायद फैजान किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ गेम्स नहीं खेलता, बल्कि उनके पीछे कुछ और भी है। बिलाल का चेहरा सख्त होता जा रहा था। वो थक चुका था और अब उस खेल से बाहर निकलने का फैसला कर चुका था। उसके दिल में खौफ था कि ये सिर्फ एक गेम नहीं, शायद कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक है। अरीबा ने महसूस किया कि निकलना शायद इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बिलाल ने वाज़ेह कर दिया कि वो मजीद किसी खतरे में नहीं पड़ना चाहता। उसने कहा कि उसे अब यकीन हो चुका है कि ये लोग सिर्फ गेम नहीं खेल रहे। उस दिन के बाद बिलाल कभी नसीर ढाबा पर वापस नहीं आया। व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी प्रोफाइल मुकम्मल खामोश हो गई। सिर्फ एक ब्लैंक डिस्प्ले बाकी रह गया। समीर ने बस एक छोटा सा भेजा, जैसे अल्फाज खत्म हो चुके हों। फैजान ने ग्रुप में कुछ नहीं कहा, ना सफाई ना कोई रद्द अमल। सब कुछ अचानक सर्द पड़ गया। लेकिन अरीबा के दिमाग में एक सवाल मुसलसल गूंज रहा था, ये सिर्फ फैजान नहीं है, ये एक सिस्टम है। उस रात अरीबा ने अपना लैपटॉप बंद नहीं किया। उसने वो कदम उठाने का फैसला कर लिया जो कई दिनों से उसके दिमाग में गूंज रहा था, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। उसने एक फेक नंबर बनाया, VPN ऑन किया और एक डमी जीमेल आईडी क्रिएट की। उसका पूरा सिस्टम अब अनोनिमस था, कोई पहचान नहीं, कोई सुराग नहीं। टेलीग्राम खुलता है, चैनल का नाम था डाइस किंग्स PK, गेट 6 एनी टाइम, जॉइन द एलीट। पिन किया गया पैगाम साफ ऐलान कर रहा था, Want to dominate Ludo? Buy our APK for 5,000 via Easy Paisa and roll 6s on demand. Join the underground. उस पैगाम के नीचे यूजर नेम्स की एक लिस्ट थी और इनमें कई कराची के लोकल यूजर भी शामिल थे। हर नाम के साथ एक सुराग जड़ा हुआ महसूस होता था। वो मुसलसल स्क्रॉल करती गई। मैसेजेस, पेमेंट कन्फर्मेशंस, APK फाइल लिंक्स, सब कुछ बिल्कुल खुला, बगैर किसी हिचकिचाहट के शेयर हो रहा था। ये सिर्फ एक ऐप नहीं थी, ये एक रियलाइजेशन थी। ये खेल अब सिर्फ लूडो नहीं रहा, ये एक सिस्टम है, ये पैसों का खेल है, ये ताकत का खेल है। इसके हाथ का माउस आहिस्ता से जॉइन ग्रुप के बटन पर क्लिक करता है। स्क्रीन पर एक नया पैगाम नमूदार होता है, वेलकम टू डाइस किंग्स PK, अंडरग्राउंड एक्सेस ग्रांटेड। अरीबा के होठों से सिर्फ एक धीमी सांस निकलती है। अब ये कहानी सिर्फ लूडो की नहीं रही, ये गेम अब डेंजरस जोन में दाखिल हो चुकी है।